आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से अपनी लगन कुंडली के बारे में जानकारी आपको बताएंगे। यदि कोई भी भक्त सज्जन है, भूमि भवन के सुख में उनके बार बार रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, उनको भूमि भवन का सुख नहीं मिल पा रहा, उनको माता का सुख नहीं मिल पा रहा, उसके बार बार उनके जीवन में हानि नुकसान हो रहे हैं, तो आप सभी ने देखा होगा, हम अपनी लगन पत्र का, अपनी जन्म कुंडली, हम किसी अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे अपनी लगन कुंडलियां दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भूमि भवन का सुख हमको नहीं मिल पा रहा है, या मैं मकान बनाना चाहता हूं, या मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, लेकिन बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, तो कब मुझे जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, कब मैं अपना मकान बना पाऊंगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। अनेकों ज्योतिषियों ब्राह्मणों के पास हम जा करके पूछते हैं। तो उसी तरह यदि हमारी लगन पत्र का है, हमारी जन्म कुंडली है, तो उसमें हम किस भाव से, किस प्रकार जाने कि हमको भूमि भवन का सुख मिल पाएगा या न मिल पाएगा, जमीन से हमें लाभ होगा या नुकसान होगा, हमें माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम अपनी लगन कुंडली के कौन से भाग को देखें। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप सभी के समक्ष डाली थी, और उसमें मैंने आपको बताया था जो भी हमारी लगन कुंडली होती है, जन्म पत्र होती है, उस कुंडली के अंदर हम चौथे भाव से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें भूमि भवन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पास जमीन कितनी होगी या नहीं होगी। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें चौथे भाव से मिलती है। तो यदि चतुर्थ भाव में मेष राशि है और मेष राशि के साथ कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और हमारे लिए क्या लाभ दे रहा है, क्या फल दे रहा है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्त ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यदि आप भूमि भवन के सुख के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थ भाव, यदि चौथे भाव में मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ है, तो आप समझ लेना कि आपके धन में, आपकी जमीन में बार बार हानि नुकसान आपको होंगे, आपसे जमीन से बहुत अधिक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जो भी आपके पास छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है, आप उसमें अपना जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु जमीन से संबंधित कोई भी कार्य आप ना करें। इसके साथ साथ माता के साथ आपके संबंध मधुर नहीं हो पाएंगे, बार बार आपसी तनाव बना रहेगा। और इसके साथ साथ यदि चंद्र मेष राशि का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो हमें भूमि भवन से ना तो अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है और ना ही नुकसान हो पाएगा। इसके साथ साथ माता का सुख अवश्य हमको मिल पाएगा, परंतु हमारी माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बार बार आएंगी। हो सकता है हमारी माता बार बार बीमार पड़े या किसी प्रकार की रोग कष्ट बीमारी से वह तंग रह सकती हैं। और इसके साथ साथ यदि चतुर्थ भाव में मेष राशि का मंगल बैठा हुआ है, तो हमें क्या फल मिलेगा। यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मेष राशि का मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित ही 100% हमें जमीन का सुख मिल पाएगा। हम जमीन से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, हम रियल एस्टेट में अपना कारोबार व्यापार जमा सकते हैं। चारों दिशाओं में जहां मर्जी चाहे हम जमीन खरीद लें, उसमें 100% हमको लाभ होगा। और इसी तरह यदि बुध हमारे मेष राशि का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो उससे भी हमें निश्चित ही हमारी भूमि भवन में सुख हमको प्राप्त हो पाएगा। और इसके साथ साथ यदि बृहस्पति हमारी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव में मेष राशि के बैठे हुए हैं, तो हमारी माता का सुख हमारे लिए सर्वोत्तम माने गया है। सदैव माता हमारे पक्ष में रहेगी, हमारी माता का सुख सदैव हमारे लिए बना रहेगा, उसका आशीर्वाद सदैव हमारे लिए बना रहेगा, जिससे हम भूमि भवन से परिपूर्ण हो जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण रहेंगे।
और इसके साथ में शुक्र भी हमारे लिए चतुर्थ भाव में बैठने पर भूमि भवन का सुख उत्तम प्राप्त कराता है। माता का भी सुख हमको उत्तम प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ यदि चतुर्थ भाव में मेष राशि का शनि बैठा हुआ है तो हमें जमीन से निश्चित ही हानि होगी, नुकसान होगा। हमारे परिवार में दिन प्रतिदिन कलह होंगे, झगड़े होंगे, तनाव रहेंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है हमारी माता का सुख हमको न्यूनतम मिले, थोड़ी बहुत समय तक मिल पाएगा। और यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में मेष राशि के राहु केतु बैठे हुए तो निश्चित ही हमारे धन में, हमारे भूमि भवन के सुख में, हमारे मकान में हमको बार बार हानि होंगे, बार बार नुकसान होगा। जहां भी हम जमीन से संबंधित पैसा लगाएंगे निश्चित ही हमारा पैसा डूब जाएगा, निश्चित ही हमको हानि नुकसान होगा। और इसके साथ साथ हमारी माता के सुख में भी कमियां आएंगी। कभी भी हमारी माता का मिलन हमारे साथ नहीं हो पाएगा। हमेशा हम एक से दूसरे से खपा रहेंगे, दूर रह पाएंगे। तो इसी तरह लगन कुंडली के पंचम भाव से हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं और कौन सा ग्रह हमें क्या फल देगा, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इंतजार करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।